बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर नाम का एक सुंदर राज्य था, लेकिन वहां का राजा रणधीर सिंह बहुत कंजूस था। वह अपने खजाने को बढ़ाने में लगा रहता और प्रजा की भलाई के लिए एक भी सिक्का खर्च करना उसे गंवारा न था। राजमहल सोने चांदी से भरा था, परंतु सड़कों पर अंधेरा था। किसान भूखे थे और व्यापारियों को भारी कर चुकाना पड़ता था। राजा के इस व्यवहार से प्रजा दुखी थी, लेकिन वे ईमानदार थे। वे मेहनत करते, एक दूसरे की मदद करते और चोरी चकारी से दूर रहते। राज्य में भले ही राजा ने कंजूसी फैला रखी थी, लेकिन प्रजा की ईमानदारी से वहां शांति बनी हुई थी। एक दिन राजा को अपने मंत्रियों से पता चला कि कुछ पड़ोसी राज्यों के राजा अपनी प्रजा से बहुत स्नेह रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। यह सुनकर राजा को चिंता हुई कि कहीं उसकी प्रजा उसे नापसंद न करने लगे, लेकिन फिर भी वह अपने खजाने से कुछ भी खर्च करने को तैयार नहीं था। राजा ने एक योजना बनाई। उसने घोषणा की कि राज्य में जो भी सबसे ईमानदार व्यक्ति होगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए हर व्यक्ति को दरबार में आकर अपने ईमानदार होने का प्रमाण देना था। राज्य भर से लोग आए, लेकिन राजा को उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं था। फिर एक गरीब किसान रामलाल आया। वह फटे पुराने कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। राजा ने पूछा, क्या तुम सच में ईमानदार हो? रामलाल बोला, हाँ महाराज, मैं हमेशा सच्चाई पर चलता हूं। राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे एक थैली सोने की दी और कहा, इसे अपने घर ले जाओ और कल दरबार में वापस लाना। रामलाल ने थैली ली और घर चला गया। रास्ते में उसने सोचा, राजा ने मुझे यह सोना दिया है, लेकिन यह मेरा नहीं है। मुझे इसे कल दरबार में वापस कर देना चाहिए। अगले दिन रामलाल दरबार में आया और राजा को थैली लौटा दी। राजा मुस्कुराया और कहा, मैंने इसमें से एक सिक्का निकाल लिया था, क्या तुमने देखा? रामलाल बोला, नहीं महाराज, मैंने इसे खोला ही नहीं। यह मेरा नहीं था, तो मैं इसे क्यों खोलता? रामलाल की ईमानदारी देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसे एहसास हुआ कि अगर उसकी प्रजा इतनी ईमानदार और मेहनती है, तो उसे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। उस दिन से राजा ने अपनी कंजूसी छोड़ दी। उसने सड़कों की मरम्मत करवाई, गरीबों के लिए अन्न भंडार खोले और व्यापारियों पर कर कम कर दिया। धीरे धीरे राज्य समृद्ध होने लगा और राजा भी प्रजा के दिलों में जगह बनाने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची समृद्धि सोने चांदी से नहीं, बल्कि ईमानदारी और परोपकार से आती है। जब राजा और प्रजा दोनों एक दूसरे का भला सोचें, तभी राज्य का विकास संभव है।